महामूर्ख अगर स्टूडेंट होगा उनको भी पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2011 से, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में 2010 तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग 2011, 12 और 13 का हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप शुरुआत से नहीं देख रहे हो तो लास्ट में आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये सारा कुछ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिपीट होते एग्जाम में क्वेश्चन, ये चीज याद रखिएगा। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन बैंक का जैसे ही क्वेश्चन सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको और भी बहुत सारे मेरे पास गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट पासपोर्ट, ये सारे बुक मेरे पास भरे पड़े, उन सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अभिलेख किसे कहते हैं। यह आपका 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभिलेख से आप क्या समझते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है हमारे लाइफ में। ये चीज़ आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको क्या उत्तर देना होगा कि प्रस्तर पट्टियाँ या स्तंभों पर खुदाई कराकर राजाओं द्वारा लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अगर आप अपनी लैंग्वेज में ये चीज़ भी लिख सकते हो, प्राचीन काल में या फिर पहले के समय में पट्टियों या स्तंभों, ठीक है, पर खुदाई कराकर राजाओं द्वारा लिखे गए जो लेख होते थे उसी को अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, यानी इस तरीके से पट्टी होता था, उस पर क्या करते थे, उस पर खुदाई करके लिखा जाता था इस तरीके से। ठीक है ना, जैसे ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था, तो उसी को अभिलेख कहा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की भी जानकारी प्राप्त की जाती है। उसी से यानी अभिलेख से ही हमें उस टाइम के इतिहास काल के समय में समाज के बारे में, उनकी भाषाओं के बारे में, धर्म, रीति रिवाज, शासन व्यवस्था के बारे में पता चलती है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखे। तो भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम कौन कौन से हैं, तो आपको जो भी याद है 4 वो लिख दीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी अगर बुक पढ़ते होंगे। ठीक है, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर 4 दिया हुआ, तमिलनाडु में सप्पार, पंजाब में रामानुजाचार्य और राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा कश्मीर में लाल देव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका तीसरा नंबर, मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया। इसका उत्तर है मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। ठीक है, वह भारत भ्रमण के लिए यहाँ आया था, उसने चीन की भी यात्रा की थी। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर, 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखे। तो 1857 के विद्रोह में मुख्य तौर पर 2 महिलाओं का नाम आता है। ठीक है, एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, दूसरा लखनऊ की बेगम हजरत महल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, भारत के कौन से 2 प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बट गए थे। ठीक है, बांटे गए थे, यानी भारत जब आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उस समय भारत और पाकिस्तान, ठीक है, उन दोनों के बीच में कौन सा प्रांत को बांटा गया था। उन दोनों प्रांत के बारे में आपको बताना है, नाम बताना है, तो वो थे पंजाब और बंगाल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 2012 के क्वेश्चन है। यहाँ पर 2012 में क्या हुआ कि पैटर्न चेंज हो गया पूरे तरीके से। यही क्वेश्चन जो यहाँ पर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जो 40 नंबर वाला एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बैंक में आपके क्वेश्चन है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसका जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, कैसे टाइप करना है, सबसे पहले मेरे प्रश्न को आप लोग सुनिए। जैसे मैं आपको पहला प्रश्न पढ़ के सुना दे रहा हूँ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। यहाँ वाला उत्तर मत देखिएगा, यहाँ पर उत्तर मिस्टेक भी होता है। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। ऑप्शन 4 आपको नजर आ रहा है ना, पहला दयाराम साहिनी, मतलब दयानंद साहिनी भी बोलते थे उनको। ठीक है, दयाराम साहिनी भी नाम अगर रहे या दयानंद साहिनी भी रहे तो दोनों सेम नाम है, माधव स्वरूप वत्स या फिर रखाल दास बनर्जी या फिर रंगनाथ राव। तो इसका जवाब आप लोग क्या कीजिएगा, पहले आंसर को सुनने से पहले वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, इसे रोक दीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। उसके बाद आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पहला का आंसर है, अगर सी आंसर है तो सी दे देना। ठीक है, वैसे इसमें रियल में ही सी आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, फूट डालकर विजय प्राप्त करना का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। इसका उत्तर क्या होगा, पुष्पमित्र शुंग, अजातशत्रु, अशोक या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर होगा अजातशत्रु। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, विजय कौन प्राप्त करता है, जो शत्रु को हराता है। ठीक है, यानी शत्रु माने दुश्मन, तो यहाँ पर शत्रु वर्ड जहाँ भी आएगा, ठीक है, तो वही वाला आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, सारनाथ, गया, लुम्बिनी या फिर कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। 4 नंबर देखिए, महाराष्ट्र के संत कौन थे।
तुकाराम, रामदास या फिर ज्ञानेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये सारे महाराष्ट्र के थे, ठीक है, तुकाराम भी थे और रामदास और ज्ञानेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इस ऑप्शन में मत जाइएगा, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि देखिए किताब लिखने वाले टाइप में मिस्टेक भी कर देते हैं ना। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा हुआ है? तो उस ग्रंथ का नाम बताना है। बाबरनामा, जहांगीरनामा या अकबरनामा या फिर हुमायूंनामा। इसका सही उत्तर होगा अकबरनामा, ठीक है। इसी में क्या लिखा हुआ है? आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सत्र, ठीक है, ये 2013 का होगा। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, चीनी यात्री फायान भारत कब आया? चीनी जो यात्री था, ठीक है, फायान, वो भारत कब आया था, यानी किस काल में? मौर्य काल में, कुषाण काल में या फिर गुप्त काल में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल में, ठीक है। अब गुप्त काल में कौन राजा था? तो उस समय हमको लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? बंगाल का जो प्रसिद्ध संत था वो कौन था? चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चैतन्य प्रभु महाप्रभु, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका जवाब बहुत सारे स्टूडेंट अगर गूगल में सर्च करेंगे तो अलग अलग आंसर मिलेगा, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ भी आंसर गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, और ये क्वेश्चन का आंसर एक गधा को भी मालूम होगा, ठीक है, महामूर्ख अगर स्टूडेंट होगा उनको भी पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कौन सा आंसर होगा। देखते हैं कि इसका भी उत्तर स्टूडेंट को पता है या फिर नहीं पता है, क्योंकि आप 12वीं में पढ़ रहे हो और आपको महात्मा गांधी के जन्म के बारे में नहीं पता है, तो फिर आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ठीक है। और अगर आपको पता है तो इस चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे आप रिजल्ट बहुत बेहतर करने वाले हो, इसकी गारंटी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।